आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में जैश के 2 आतंकियों के एनकाउंटर। एक लड़की पीछे हट गई, फिर गाजियाबाद में ट्रिपल सुसाइड केस में चश्मदीद ने क्या देखा। अमेरिका के औद्योगिक एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क को शून्य करेगा भारत। इंडो यूएस ट्रेड डील पर 4 मिनट गाइड। ईरान में अभी क्या हो रहा है। गजब हो गया, आज के मॉडर्न युग में भी बिना इंटरनेट के जी रहे इस देश के लोग। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2026, भविष्य की सरकारों को आकार देना। रिकॉर्ड हाई से चांदी 1.35 लाख से ज्यादा सस्ती। फिल्म घूसखोर पंडित पर भड़के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान के सईम आयुब नंबर 1। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बुधवार को सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। दोनों आतंकवादी गुफा में छिपे हुए थे। सेना ने गुफा को ग्रेनेड से विस्फोट कर उड़ा दिया। एनकाउंटर का वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद एक आतंकवादी का शव गुफा के बाहर था, जबकि दूसरे आतंकवादी का शव गुफा के अंदर काफी गहराई में मिला। इस ऑपरेशन में जैश का टॉप कमांडर रुबानी उर्फ अबू माविया भी मारा गया। वो इलाके में कई साल से सक्रिय था। मुठभेड़ मंगलवार को शाम 4 बजे शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से M14 कार्बाइन, AK-47 असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में गोली बारूद बरामद किया है। गाजियाबाद की एक रिहायशी सोसाइटी में 3 नाबालिग बहनों ने कथित तौर पर 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना रात करीब 2 बजे की है। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने फ्लैट की बालकनी में हलचल देखी, लाइट जली हुई थी और रेलिंग पर कोई बैठा दिख रहा था। उसने कहा, रात 2 बजे अगर कोई रेलिंग पर बैठा दिखे तो यह सामान्य नहीं लगता। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। चश्मदीद के अनुसार एक लड़की थोड़ी देर के लिए रेलिंग से नीचे उतरी। वह पीछे हट गई, फिर दोबारा बैठ गई। उसके बाद एक बच्ची आई और पीछे से उसे गले लगा लिया। इसी दौरान तीसरी बहन ने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। पहले लगा दंपत्ति और बच्चा आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं। चश्मदीद ने बताया कि दूर से देखने पर उसे लगा कि एक पति पत्नी और उनका बच्चा कूदने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा, मुझे लगा एक कपल पीछे से कूदने की कोशिश कर रहा है और कोई उन्हें अपनी तरफ खींचकर बचाने की कोशिश कर रहा है। दूर से यही लग रहा था कि पति पत्नी और बच्चा है। 2 बच्चियां दिखी, तीसरा नजर नहीं आई। पड़ोसी ने बताया कि शुरुआत में उसे सिर्फ 2 ही बच्चियां रेलिंग पर दिखी। 3 बच्चे थे, लेकिन मुझे सिर्फ 2 दिखाई दे रहे थे। उसे यह समझ नहीं आया कि वहां 3 बहनें मौजूद हैं। भारत व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी औद्योगिक एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे कि फल और सब्जियों पर शुल्क को घटाकर 0% कर देगा। एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने यह बात कही। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने इस समझौते को बड़ी जीत करार दिया है और साथ ही कहा है कि भारत उन कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे जिन्हें संरक्षण प्राप्त है। ग्रीन ने CNBC स्वैग बॉक्स के साथ साक्षात्कार में कहा, समय आ गया है और अब समझौता पक्का हो गया है। हम कागजी कार्रवाई पूरी कर लेंगे, लेकिन हमें सारी बारीकियां पता है, हमें सारी जानकारी है। यह एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के खिलाफ 18% का शुल्क स्तर बनाए रखेंगे क्योंकि हमारा उनके साथ बहुत बड़ा व्यापार घाटा है। लेकिन उन्होंने कृषि उत्पादों, निर्मित वस्तुओं, रसायनों, चिकित्सा उपकरणों आदि की एक विस्तृत श्रृंखला पर हमारे लिए अपने शुल्क को कम करने पर भी सहमति व्यक्त की है। यह दोनों देशों के लिए एक बेहतरीन मौका है। इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की खबरें तरह तरह के दावे, जश्न, आरोप और कंफ्यूजन का सबब बनी हुई है। 2 फरवरी 2026 को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अनाउंस किया कि दोनों देशों के बीच एक ट्रेड डील हो गई है। उसके थोड़ी देर बाद हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर कंफर्म किया कि यह डील रिश्तों को मजबूत करेगी। लेकिन जैसे ही डिटेल्स बाहर आने लगी, कंफ्यूजन शुरू हो गया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया अमेरिका सामान पर टैरिफ 0 कर देगा? क्या हम $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेंगे? रशियन तेल की खरीद पूरी तरह बंद हो जाएगा और एग्रीकल्चर सेक्टर को डील में शामिल करके किसानों का नुकसान तो नहीं होगा? इन सब पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा विवाद है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि अमेरिका और इंडिया अधिकारियों ने क्या कहा है। तथ्यों के जरिए समझते हैं कि इस ट्रेड डील से जुड़े दावों और आरोपों की हकीकत। सबसे पहले बात अमेरिकी नियंत्रण पर 0 टैरिफ की। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में साफ कहा है कि इंडिया अमेरिका के सामान पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को 0 कर देंगे।
उन्होंने लिखा, इंडिया अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को अमेरिका के खिलाफ जीरो कर देगी। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जमीशन ग्रीर ने भी सीएनबी को दिए इंटरव्यू में यह दोहराया। उन्होंने कहा कि इंडिया का एवरेज इंडस्ट्रियल टैरिफ 13.5% से जीरो हो जाएगा और कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि ट्रिनट्स, वाइन, स्पिरिट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर भी टैरिफ जीरो होगी। ग्रीन ने यह भी जोड़ा कि भारत कुछ अमेरिकी स्टैंडर्ड्स को मान्यता देगी जिसमें ट्रेड बैरियर्स कम होगी। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है। एक तरफ अरब सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट में सैन्य घटनाएं सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच परमाणु बातचीत की तैयारी भी जारी है। अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी ड्रोन गिराए जाने और तेल टैंकरों को लेकर हुई तनातनी ने हालत को और संवेदनशील बना दिया है। इसी बीच कूटनीतिक स्तर पर हलचल भी तेज है। अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता का स्थान बदल गया है, जबकि ईरान साफ कर चुका है कि वह बातचीत को केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रखना चाहते हैं। मौजूदा हालत में सैन्य शक्ति प्रदर्शन और कूटनीति दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ऐसी दुनिया में जहां वीडियो कॉल, इंस्टेंट मैसेजिंग और हाई स्पीड इंटरनेट आम बात है, वहीं एक ऐसा देश भी है जहां इंटरनेट अभी तक आम लोगों तक नहीं पहुंचा है। आइए जानते हैं कि वो कौन सा देश है और इसके पीछे क्या कारण है। इरिट्रिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां 3G, 4G या 5G जैसा मोबाइल डेटा सेवाएं आम लोगों के लिए पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। मोबाइल फोन सिर्फ बेसिक वॉइस कॉल और एसएमएस तक ही सीमित है। इंटरनेट एक्सेस ज्यादातर कुछ सरकारी मंजूरी वाले इंटरनेट कैफे तक ही सीमित है, जो मुख्य रूप से राजधानी शहर में है। इन कैफे में भी इंटरनेट की स्पीड बहुत धीमी है। इसके अलावा इंटरनेट इस्तेमाल करने पर प्रति घंटे लगभग 100 रुपए का खर्च आ सकता है। इरिट्रिया की सरकार टेलीकम्युनिकेशन पर पूरा कंट्रोल रखती है। यूजर्स को इंटरनेट कैफे में अपनी सरकारी पहचान दिखानी होती है और उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखी जाती है। इंटरनेट आधारित कॉलिंग के बिना इरिट्रिया में लोगों के लिए विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से संपर्क में रहने का मुख्य तरीका इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल ही है। ये कॉल महंगी होते हैं और अक्सर भरोसेमंद नहीं होते, लेकिन फिर भी ये बाहरी दुनिया से बात करने का सबसे सीधा तरीका है। हालांकि स्थानीय मीडिया पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है, फिर भी कई घर इंटरनेशनल खबरें देखने के लिए सैटेलाइट टेलीविजन पर निर्भर है। इरिट्रिया के बहुत से लोग इथियोपिया, सूडान और यूरोप के कई देशों में रहते हैं। खबरें, अपडेट और यहाँ तक कि छुट्टियां की शुभकामनाएं भी अक्सर लौटने वाले प्रवासी अपने साथ लाते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में शॉपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट के तहत हुआ। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में दुनिया भर के शीर्ष नेता, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुख अधिकारी और नीति विशेषज्ञ एक साथ शामिल हुए हैं। यह आयोजन इस बात पर वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श का एक प्रमुख मंच है कि नवाचार, सतत विकास और प्रौद्योगिकी किस प्रकार सार्वजनिक नीतियों और शासन व्यवस्थाओं को नया आकार दे रहे हैं। 5 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य शासन ढांचों को सशक्त बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक समुदाय के सामने मौजूद आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इस सम्मेलन में 6250 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें 60 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार प्रमुख भी मौजूद हैं। यह विशाल भागीदारी आधुनिक शासन से जुड़ी जटिल और परस्पर जड़ी चुनौतियों को रेखांकित करते हैं तथा सामूहिक और सहयोगात्मक समाधान की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। सम्मेलन के दौरान होने वाली चर्चाओं से ऐसे नीतिगत विचार और साझेदारियां सामने आने की उम्मीदें हैं जो आने वाले वर्षों में वैश्विक शासन मॉडल को प्रभावित करेंगे और अधिक लचीले, समावेशी तथा उत्तरदायी शासन की दिशा तय करेंगी। सोने और चांदी की कीमतों में पिछले 3 दिनों से जारी क्रैश पर आखिरकार ब्रेक लग गया है। सोना और चांदी दोनों में मजबूत खरीदारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एमसीएक्स पर सोना और चांदी दोनों के भाव एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ते नजर आ रहा है। आज 4 फरवरी को सोने का भाव 3% से अधिक तो चांदी 6% चढ़ चुके हैं। हालांकि आज एमसीएक्स पर आई ताजा रिकवरी के बावजूद 29 जनवरी के रिकॉर्ड हाई के मुकाबले आज सोना और चांदी काफी सस्ते मिल रहे हैं। निवेशकों के पास सस्ते में खरीदारी का मौका बना हुआ है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली मनोज वाजपेयी अभिनीत फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। अजय राय ने कहा कि भाजपा ने ब्राह्मणों का अपमान किया है और यह सरकार अब जाति के आधार पर राजनीति कर रही है। अजय राय ने कहा कि पहले बीजेपी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करते थे, लेकिन अब वह जाति के आधार पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने गोरखपुर, सुल्तानपुर समेत कई जगहों पर घटनाएं की हैं और सन्यासी तक का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार सनातनी विरोधी है
और सनातन का चोला ओढ़कर समाज को बांटने का काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी विधानसभा चुनाव के पहले हुंकार भरते हुए कहा कि मौजूदा सरकार संविधान को रौंद रही है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में 30 संविधान संवाद सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसका 5वां सम्मेलन वाराणसी में 8 फरवरी को होगा। अजय राय ने बताया कि इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के 5 सांसद, राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे और कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सम्मेलन का समापन रामाबाई मैदान में होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे। भारतीय बैटर ईशान किशन को आईसीसी रैंकिंग में 32 स्थान का फायदा हुआ है। बुधवार को जारी प्लेयर्स रैंकिंग में ईशान 584 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 32वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के सईम अयूब ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने जिम्बाब्वे के अनुभवी खिलाड़ी सिकंदर रजा को पीछे छोड़ा। भारत के शिवम दुबे को भी ऑलराउंडर में 2 स्थानों का फायदा हुआ है। वे अब 186 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 11वें से 9वें पायदान पर पहुंच गए हैं।